जय श्री माता जी। सभी की निगाह श्री माता जी बिंदी की ओर। अपने चित्त को शस्त्रार में रखते श्री माता से प्रार्थना करें। श्री माता जी कृपा करके आप सामूहिकता का ध्यान करा दीजिए माँ। धीरे धीरे कुंडली चढ़ा के बंधन लेंगे। तीन महामंत्र गणेश मंत्र का उच्चारण सभी साथ में देंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
अब दो बहनें श्री माता जी की आरती के लिए आ गई। हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। आ
हृदयं समर्पयामि प्राणं समर्पयामि तव पाद पद्मे माता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम हृदयं समर्पयामि प्राणं समर्पयामि तव पाद पद्मे माता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम त्वमेव साक्षात् हरिप्रिया त्वमेव मा भागेश्वरी त्वमेव साक्षात् हरिप्रिया त्वमेव मा भागेश्वरी महादुर्गा महाकाली महामाया महेश्वरी भाग्यं समर्पयामि कर्मं समर्पयामि तव पाद पद्मे माता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम स्वयं साधा स्वयं सिद्धि स्वयं सिद्धा स्वयं प्रभा स्वयं साध्या स्वयं सिद्धि स्वयं सिद्धा स्वयं प्रभा सुगुण रत्ना सुकृत कृता सुमति गंगा समोज्वला मानं समर्पयामि ज्ञानं समर्पयामि तव पाद पद्मे माता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम हृदयं समर्पयामि प्राणं समर्पयामि तव पाद पद्मे माता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति
त्वमेव शरणं मम अनिर्वचनीय आनंदी सुख करणे दुख हारिणी अनिर्वचनीय आनंदी सुख करणे दुख हारिणी योग संस्थापनार्थाय अविरल विष विहारिणी संघं समर्पयामि पुण्यं समर्पयामि तव पाद पद्मे माता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तिमिरावृता दिशाहीन आत्मसपापनाशिनी तिमिरावृता दिशाहीन आत्मसपापनाशिनी बहुजनहिताय वनितव शाश्वत सत्प्रकाशिनी आद्यं समर्पयामि अन्तं समर्पयामि तव पाद पद्मे माता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम हृदयं समर्पयामि प्राणं समर्पयामि तव पाद पद्मे माता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम गुरुओं की गुरु
कल्याणी मात तुझको नमन करे दिन रात, तुझको नमन करे दिन रात। गुरुओं की गुरु तारों में दोरो, मेरी है जग कल्याणी मात तुझको नमन करे दिन रात, तुझको नमन करे दिन रात। गुरुओं की गुरु तारों में दोरो, मेरी है जग कल्याणी मात तुझको नमन करे दिन रात, तुझको नमन करे दिन रात। गुरुओं के गुरु तारों में ध्रुव, मेरी है जग कल्याणी मात तुझको नमन करे दिन रात, तुझको नमन करे दिन रात। गुरु नानक या कहे मोहम्मद इसे रूप में पाती हो, गुरु नानक या कहे मोहम्मद इसे रूप में पाती हो। आदि गुरु दत्तात्रेय जग में माँ जीसस कहलाती हो, आदि गुरु दत्तात्रेय जग में माँ जीसस कहलाती हो। है जग भरता पालन करता और करता दीनानाथ, तुझको नमन करे दिन रात, तुझको नमन करे दिन रात। गुरुओं की गुरु तारों में दोरो, मेरी है जग कल्याणी मात तुझको नमन करे दिन रात, तुझको नमन करे दिन रात। आत्मज्ञान का बोध करा हमें गुरु स्वयं का बना दिया, आत्मज्ञान का बोध करा हमें गुरु स्वयं का बना दिया। गुरु तत्व ही राजीवन का गुरु आपने जना दिया, गुरु तत्व ही राजीवन का गुरु आपने जना दिया। हे जन्म नया अंधकार गया, हुआ जीवन में प्रभात, तुझको नमन करे दिन रात, तुझको नमन करे दिन रात। गुरुओं की गुरु तारों में ध्रुव, मेरी है जग कल्याणी मात तुझको नमन करे दिन रात, तुझको नमन करे दिन रात। जगतारण को गुरु रूप में गोविंद आप पधारे हैं, जगतारण को गुरु रूप में गोविंद आप पधारे हैं। सहज योग से ध्यान करा के कितने पार उतारे हैं, सहज योग से ध्यान करा के कितने पार उतारे हैं। हे हर्षित मन बहा सुख चेतन, दी हमको जिसकी चाह, तुझको नमन करे दिन रात, तुझको नमन करे दिन रात। गुरुओं की गुरु तारों में दोरो, मेरी है जग कल्याणी मात तुझको नमन करे दिन रात, तुझको नमन करे दिन रात। जगत गुरु है जननी माँ तेरे पूजन को बेताब हुए, जगत गुरु है जननी माँ तेरे पूजन को बेताब हुए। क्षमा की देवी देख तुझे ये नयन आबरू आप हुए, क्षमा की देवी देख तुझे ये नयन आबरू
हे मन में मगन मिला सहज का जल कि श्री माँ ने बरसात तुझको नमन करे दिन रात, तुझको नमन करे दिन रात। गुरुओं की गुरु तारो में दुरु मेरी है जग कल्याणी मात, तुझको नमन करे दिन रात, तुझको नमन करे दिन रात। गुरुओं की गुरु तारो में गुरु मेरी है जग कल्याणी मात, तुझको नमन करे दिन रात, तुझको नमन करे दिन रात, तुझको नमन करे दिन रात। अपना सीधा भूमि पर रखेंगे। हृदय से प्रार्थना कर श्री माता जी, कृपा करके आप सामूहिकता में हमारे ईड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए माँ। हमारी ईड़ा नाड़ी में जो भी बाधा है, रोग है, विचार है, विकार है, उन सबको आप कृपा करके भूमि माता में निकाल दीजिए माँ। श्री माता जी, कृपा करके आप हमारी चंद्र नाड़ी को भूमि माँ द्वारा शुद्ध कर दीजिए माँ। हमारी चंद्र नाड़ी में महाकाली एवं भैरवनाथ जी को प्रसन्न कर दो माँ। हमने चंद्र नाड़ी के विरोध में जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ है माँ, कृपा करके आप हम सबको क्षमा करो माँ। श्री माता जी, कृपा करके आप हमारी चंद्र नाड़ी में जो विषुक्त विचार है उन सबको आप भूमियों में निकाल दीजिए माँ। अब धीरे धीरे आप सीधा हाथ अपने घुटनों पर रखेंगे, उल्टा हाथ आकाश की ओर, निगाह श्री माता जी की बिंदी की ओर। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आप हमारी सूर्य नाड़ी को आपकी कृपा में शुद्ध कर दीजिए माँ।
हमारी सूर्य नाड़ी में जो भी इस वक्त विचार विकार समस्या बाधा है माँ, उन्हें कृपा करके आप आकाश तत्व में निकाल दीजिए माँ। अब धीरे धीरे अपने दोनों आत्मा के सामने हृदय से प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके आप हमारे मध्य मार्ग में विराजमान हो जाइए माँ। हमारे मध्य मार्ग में महालक्ष्मी गणेश जी को प्रसन्न कर दो माँ। गणेश महालक्ष्मी का मंत्र लेंगे। साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अपने चित्त को मूलाधार चक्र पर लाइए, जो भाग हमारा जमीन से टच है। हृदय से प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके आप हमारे मूलाधार चक्र पर आप विराजमान हो जाइए माँ। हमारे अंदर श्री गणेश जी के चारों गुण प्रदान कर दो माँ। हम सबको शिशु समान अबोध बना दीजिए माँ। अब धीरे धीरे अपने चित्त को कुंडली माँ पर लाइए। हे कुंडली माँ, कृपा करके आप हमारे सभी चक्र नाड़ियों को पोषण करते हुए सहस्त्रार में विराजमान हो जाइए माँ। कुंडली माँ का मंत्र लेंगे। ओम
साक्षात श्री कुंडलिनी माँ साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब अपने सीधे हाथ की पांचों उंगली मिला के बाएं स्वादिष्टान चक्र पर रखें। हृदय से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आप सामूहिकता में आप हमें सब निर्मल विद्या प्रदान कर दीजिए माँ। श्री माता जी हम सब आपकी कृपा में केवल एक शुद्ध इच्छा है माँ। कृपा करके आप हमारी इच्छा को शुद्ध कर दीजिए माँ, पवित्र कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए माँ। अब धीरे धीरे अपने से हाथ को माँ के सामने अपने उल्टे हाथ को राइट स्वादिष्टान चक्र पर रखेंगे। हृदय से प्रार्थना, श्री माता जी हमारे राइट स्वादिष्टान पर आप विराजमान हो जाइए माँ। सब कर्ता कर्विता आप हो माँ। कृपा करके आप हमारे चित्त में आ जाइए। अब धीरे धीरे अपने हाथ को माँ के सामने अपना सीधा हाथ बाएं भवसागर पर रखेंगे। श्री माता जी कृपा करके आप हमारे बाएं भवसागर पर आप विराजमान हो जाइए। श्री माता जी हम सब आपकी कृपा में स्वयं स्वयं के गुरु हैं माँ। श्री माता जी हम सब आपकी कृपा में स्वयं स्वयं के गुरु हैं माँ। अपना सीधा माँ के सामने उल्टा हाथ अपने दाएं भवसागर पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आप हमारे दाएं भवसागर पर विराजमान हो जाइए।
श्री माता जी, आप ही हमारी गुरु है, आप ही हमारी गुरु माँ हो। वो अपना बायां हाथ माँ के सामने, अपना सीधा हाथ मध्य भव सागर पर रखेंगे। श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे मध्य भव सागर पर आप विराजमान हो जाइए। हमारे अंदर आप सभी 10 धर्म गुरुओं का प्रसन्न कर दो माँ। श्री माता जी, आप ही आदि गुरु दत्तात्रेय हो माँ। कृपा करके आप हमारे मध्य भव सागर पर विराजमान हो जाइए। आदि गुरु दत्तात्रेय का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अपने सीधे हाथ को बाएं हृदय पर रखिए। हृदय से प्रार्थना है, श्री माता जी, कृपा करके आप हम सबके हृदय में विराजमान हो जाओ माँ। हम सबको आपकी कृपा में केवल एक शुद्ध आत्मा बना दीजिए माँ। हमारी आत्मा को शस्त्रार और शस्त्रार को आत्मा बना दो माँ। श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय में शिव पार्वती स्वरूप में प्रसन्न हो जाओ। शिव पार्वती का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब धीरे धीरे अपने इस हाथ को शस्त्रार पर रखेंगे। हृदय से प्रार्थना है, श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे शस्त्रार में विराजमान हो जाओ।
श्री माता जी कृपा करके आप हमारे ससुराल में विराजमान हो जाइए। श्री माता जी हम सबको निर्विचारिता प्रदान कर दो। हमारा ध्यान आप श्री चरणों में करा दो। कल की सहस्त्रार स्वामी का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब धीरे धीरे अपने हाथ को माँ के सामने चित्त को सहस्त्रार में हम सभी इस स्थिति में श्री माता जी का अमृतवाणी को सुनेंगे। आज गुरु नानक साहब का जन्मदिन है और सारे संसार में मनाया जा रहा है वैसे। और आश्चर्य की बात है कि इतना हिंदुस्तान में मैंने नहीं देखा। फर्स्ट टाइम इतना पेपर में दिया और सब कुछ किया है। और उन्होंने सिर्फ सच की बात की, सच पे बोलते रहे। और हमेशा कहा कि साहब सब जो है बाहर के आडंबर है। धर्म के बारे में कहा कि उपवास करना और तीर्थ यात्रा करना और इधर जाना उधर जाना, ये सब धर्म के आडंबर साफ साफ। और आपको सिर्फ अपने अंदर जो है उसको खोजना है, अपने अंदर जो है उसको स्थित करना है। बार बार यही बात कहते रहे। उन्होंने कोई दूसरी बात कही ही नहीं। मतलब यहाँ तक है कि कोई भी रिचुअल की बात नहीं करी, कुछ नहीं करी। पर उसके बाद जब तेग बहादुर जी आए तो उनका भी कहते हैं आज ही शहीदी दिन है, आज ही कल है उनका भी शहीदी दिन। तो वो भी उसी विचार के थे। पर जो लास्ट गुरु थे इनके, उन गुरु ने, क्योंकि बुद्ध हो रहा था इसलिए सब बनाया कि आप कड़ा पहनिए, बाल रखिए, ये सब जो चीज़ें बनाई ये सब उन्होंने बनाई। पर गुरु नानक साहब ने तो सिर्फ स्पिरिट की बात करी। वो कहा बाकी सब चीज़ें बेकार है, बिल्कुल साफ साफ कहा। कोई अब पढ़ता ही नहीं, उसे करे क्या। हो तो एक उंगली रखेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर वहाँ तक पहुँच के फिर वो उंगली रखेंगे। इस तरह से कोई पढ़ सकता है? अगर उसको ठीक से पढ़ा जाए और उसको मनन किया जाए तो ये जो शब्द जाल है ये खत्म हो जाए। पर लोग सब उसी में फंसे हुए। और इसी में जो सिख लोगों का तो देखिए अब क्या हाल है। कहीं नहीं, अंदर की खोज तो है ही नहीं उनके अंदर जो होना चाहिए। अंदर की खोज ही नहीं है तो फिर कहाँ से आप सिख धर्म को फॉलो करें? और यही सीख है। और इसको वो कहते सीखी, ये आपको हमने लिख के दिया है, ये अब पढ़िए इसमें। और जितने बड़े बड़े उस वक़्त में, उस ज़माने में हो गए थे, पहले भी और बाद में हुए, बड़े बड़े संत हुए, क्योंकि तो जानते ही थे कौन संत है कौन असंत है। उनके सबके कविताएं और ये सब उन्होंने अपने ग्रंथ साहब में लिखे। इसलिए ग्रंथ साहब जो पूजनीय है, क्योंकि ऐसे लोग जो कि बिल्कुल जाने हुए थे उस वक़्त में, माने हुए थे कि ये बड़े भारी गुरु हैं और इन्होंने बड़ा कार्य किया, और जो स्पिरिचुअल है उनको सबको संकलित कर दिया उन्होंने और उसमें रख दिया। यही सहयोग में हम करते हैं कि भाई हम किसी एक विशेष को नहीं मानते, सबका हम आदर करते हैं, सबका समागम करते हैं। ये उन्होंने उस वक़्त किया। पर उस वक़्त जो कहा लिखा वो सब शब्दों में खत्म, उससे आगे कोई गया नहीं। तो भी कभी ने लिखा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। वही बात कि सब मूर्खों को तैयार किया उन्होंने। अब ना तो कोई लड़ाई हो रही, नहीं कुछ हो रहा।
तो ये पगड़ी रखने की ज़रूरत नहीं, और कच्छे रखने की ज़रूरत नहीं, और पता नहीं और क्या क्या होता उनका, ऊपर तो कंघी रखने की ज़रूरत नहीं, और सब चीज़ें वो उसी तरह से करें। पर शराब पीते, शराब में उनको कोई ऑब्जेक्शन है। शराब को बहुत मना किया हम। जो आदमी अपनी चेतना की बात करेगा वो शराब को सपोर्ट ही नहीं कर सकते, और उधर शराब पीते हैं, इधर ये सब करने का। इसमें बड़े पर्टिकुलर है कि पगड़ी लगाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, एक क्लैन जैसे बनाना चाहते हैं और उस क्लैन में रहना चाहते हैं, और इसलिए ये सब करने से अंदर की बात जो कही वो कब होना रही। सो इसी तरह से चलता रहा इन लोगों को, पता नहीं कैसे दे हैव टेकन टू दिस काइंड ऑफ रिचुअलिज्म, और बिल्कुल बाहर आ गए, बाह्य में आ गए, बाह्य से ही सब कुछ उनको समझ में आता है। अब इन लोगों को मोड़ना अपनी तरफ कोई कठिन काम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वही कहा है जो हम कर रहे हैं। उन्होंने किया नहीं, फर्क ये, हमने किया है, उन्होंने किया। कहा है सहज समाधि लागू, कैसे? सो भी कहा है कि कुंडलिनी से होगा, ये भी कह दिया, पर कौन करेगा वो? तो रियलाइजेशन तो मेरे ख्याल से उन्होंने दिया ही नहीं किसी को, जहाँ तक कहते उनके 2 शिष्य थे, उन 2 शिष्यों को उन्होंने रियलाइजेशन दिया था। अब एक आदमी अगर 2 शिष्यों को दे तो उसका क्या इफेक्ट आ सकता है? तो लोगों ने उनका जो बाह्य स्वरूप था उसको ले करके वह शुरू कर, बड़े बड़े उसके बनाए। आप तो देखते हैं कितने सारे मंदिर बनाए, क्या क्या बनाए, सब कुछ, उससे कोई फायदा नहीं, और मनुष्य कम बनाए, और जो बाकी बने हैं वो सरदार जी हैं, क्या बताएं इनको किस तरह से समझाया जाए कि। पर अब सहज में आने लगे, ऐसा नहीं, मैं देखती हूँ तो बस 8-10 सहयोगी आते ही हैं जो कि सीख रहे, पगड़ी वगड़ी लगाए रखे, कुछ बगैर पगड़ी के आते हो तो मुझे पता नहीं, पर एक नामधारी सीखा है, नामधारी हमें मानते हैं। वो लोग ज़्यादातर वहाँ पर है बैंकॉक में, तो वहाँ काफ़ी लोग आए, 50-60 नामधारी, वो सफ़ेद पगड़ी पहनते हैं। तो उनका जो पता नहीं क्या है उनकी विशेषता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो फॉलो करते हैं जो उन्होंने कहा हुआ। इसी तरह से धर्म में डाइवर्जेंस होते जाते हैं, वो पता नहीं कहाँ जाके पहुँचे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, फायदा नहीं। और उन्होंने तो ये कहा है कि मैं मुसलमानों का पीर हूँ साहब, और इनका गुरु हूँ हिंदुओं का, और उनका पीर हूँ। तो किसी समझ में तो आने वाली बात नहीं है, जब तक आप पार नहीं होते आपके समझ में नहीं आए। और यही बात है, यही होना ज़रूरी था, पर उनका प्रिपरेशन था हमारे लिए, उन लोगों ने सब ने आपको प्रिपेयर किया, और अंत में हमारा काम ये कि उन्होंने जो कहा वो कर दे, वो करके दिखाया। लेकिन यह दशा सबकी हुई है, समझ में नहीं आता कि कितने लोग ऐसी तरह से खो गए, कहाँ से कहाँ चले। हमारे यहाँ ज्ञानदेव की मैं बात बता रही थी कि ज्ञानदेव कितने बड़े हो गए, और वो नाथपंथी थे, और उन्होंने कुंडलिनी का लिखा भी, पर ज्ञानदेव के जो शिष्य हुए वो अपने को वारकरी कहलाते, और एक तमाशा है, वो इतनी बड़ी बड़ी 2 झांझियाँ हाथ में लेके कि उठाइए तो दोनों मिला के 1 किलो के, उसको कूटते कूटते जाते हैं पंढरपुर, और वो कपड़े उसको लख्तर कहते हैं, माने जूट के कपड़े पहन के जाते हैं फटे हुए, माने बड़े सेक्रीफाइसिंग, और 1 महीना कूटते कूटते वहाँ पहुँचते, और रास्ते में तंबाकू खाते रहते। ये वारकरी लोग हैं। और फिर उन्होंने अब उसमें ऐसा संप्रदाय बनाया। तो संप्रदाय में क्या विशेषता है कि जैसे वो एक पालखी निकालते, ज्ञानदेव की पालखी, जिनके पास की जूते नहीं थे पैर के, तो उनकी पादुका उसमें रखते, और वो लेकर के गांव-गांव जाते। अब जिस गांव जाते हैं वहाँ पालखी आई तो वो सब वहाँ खाना खाते, फिर दूसरे गांव गए, फिर पालखी आई, वहाँ खाना खाते। एक भीख मांगने का नया तरीका वहाँ बनाओ। तो इस तरह की चीज़ें। और तीसरा एक कि वो उनका जन्म हुआ था जहाँ आनंदी में, पुणे के पास, बाद में वो गए थे आगे नेवासे में हुआ उनका राष्ट्रीय, पर जहाँ पैदा हुए तो वहाँ औरतें एक पूरी कुंडी जिसमें कि वो लगी हुई है, तुलसी लगी हुई है, और जो बिल्कुल मिट्टी से भरी हुई है, कम से कम 3-4 सेर से कम नहीं हुई, उसको सर पे ले करके आनंदी तक पैदल जाते। ये आंखों देखा हाल है, समझ में नहीं आता क्या करें। और बहुत से लोगों ने उनके नाम पर इतना पैसा बनाया, इतना नाम इतना गया, कुछ समझ में नहीं। कैसे लोग इस चीज़ को मानते हैं
कि किसी भी आदमी का नाम ले लो, पैसे बनाओ, और इसी तरह से उनका सारा जो कार्य था खत्म। इतना ही नहीं, एक साहब है वो ज्ञानदेव पे ये देते हैं बड़ा भारी लेक्चर वेक्चर, वो बहुत पैसा बनाते हैं, सिर्फ लेक्चर देते हैं, अपने मन से जो चाहे बोलते रहते उनके बारे में, लोग अपना सुनते रहते। इस तरह की अंधश्रद्धा भरी हुई है सब लोग। और इसी तरह से गुरु नानक साहब के साथ भी हो गया। मैं देखती हूँ कि कोई जानता ही नहीं गुरु नानक साहब ने क्या कहा, क्या नहीं कहा। और यहाँ तक कि चंडीगढ़ बनाया, उन्होंने चंडी की बात करी है, हमारे आने की बात करी है, सब कुछ वर्णन किया हुआ है, कोई नहीं सुनता, कोई देखता भी नहीं। तो इसी तरह हर एक का हो जाता है। पर अब जो है जिसको पार हो गए वो पार हो गया, अब उनका ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको तो सत्य मिल गया है, तो अब आप झूठ नहीं स्वीकार कर सकते। और इसमें से कुछ झूठ निकले भी तो वो खत्म हो जाए। अब इतने लोग पार हो गए हैं सारे संसार में कि अब कोई झूठ नहीं फैल सकता। हमने जो कहा वो टेप्ड है, रिकॉर्डेड है, सब कुछ है, तो कोई उसको बदल नहीं सकता। इसीलिए मैंने किताब नहीं लिखी, क्योंकि टेप को तो सुनना पड़ता है, पर जो किताब है उसे आप पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, देख रहे हैं। इससे बेहतर है मैंने कहा किताब कम लिखो, ज़्यादा जो है वो सुनने को कहो, सुन सुन के खोपड़ी में जाएगा। नहीं तो पढ़ने में बस मनोरंजन हो रहा, पढ़ रहे हैं तो क्या फायदा। और जब अब देखते हैं क्या सहयोग का हाल होने वाला है आगे, मुझे समझ नहीं आता कि अब तो नहीं बिगड़ सकते, अब एक हद तक पहुंच गए, अब नहीं बिगड़ सकते, ऐसा मेरा विश्वास है। और गलत काम नहीं करना फिर, यही एक इनकी जीवनी से सीखना है कि गुरु नानक क्या कह गए, किताब पे किताब लिख गए, गुरुवाणी पढ़ी है तो सारे जब यही कहा कि अपने को जानो, अपने को पहचानो, और लोग कर क्या रहे। लेकिन सहज में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपको सबको पका लिया मैंने, अब तो नहीं, अब बदल सकते, अब तो चाहे तो भी कुछ नहीं हो सकता। जो हो गया सो, और कितना अपमान है उनका, और कितने उन्होंने तकलीफें झेली, कितनी विपत्ति में रहे, वो करके सब किया, पर जागृति नहीं थी। ये पॉइंट आज हम कह रहे थे आपसे कि जागृति नहीं थी, अनुभूति नहीं हुई। तो अब फिर उसके बाद आप जो भी करना चाहो, जैसे कि वैसे, सिर्फ आप किसी का नाम लीजिए, उस किताब पढ़ी तो थोड़ी बदल होने वाला है, जागृति हो सकता है। और यही इनके से एक लेसन सबको लेना चाहिए कि हम इस तरह से गलत रास्ते पर नहीं जाए, या हम कोई अलग धारणा न लाएं, ये बहुत जरूरी। हम जो है, हम सहयोगी हैं, इतना विशद रूप से सहयोग समझते हैं, गहन समझते हैं कि अब इससे कोई और चीज़ निकालने की जरूरत है। अभी भी एक आध दो होते हैं कि ऐसा है तो ये करो, वो करो, सब बेकार की बात है। बिल्कुल क्या कहना चाहिए उसको कि एक तरह का झूठा ही व्यवहार है वो, सच्चाई कुछ नहीं कि आप इसको इधर पानी को इधर रखो तो उधर रखो तो रखो, इसे कोई ऐसा हमने कभी कहा ही नहीं आता। जो चीज़ कही ही नहीं वो कर रहे हैं। पर अब ऐसा कि वो कान से सुनेंगे तो पता चलेगा, वो तो कान से तो जाएगा ना सर में, चाहे पढ़ने से न जाए, समझेंगे कि ये नहीं कहा माने, जो नहीं कहा नहीं कहा, आप क्यों करते हो वैसे। पर वो पुराने संस्कारों की वजह से उससे भी होता है। जो पुराने संस्कार है तो दूसरा कि हमारा जन्म इसमें हुआ तो वैसे हम चले, ये जब तक नहीं छूटता है तब तक सहज का असली रूप उतरता है। और आपको तो स्पेशल बनाया हमने, स्पेशल लोग हैं, स्पेशल धर्म आप जानते हैं, सब कुछ आप जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं, दूसरों के बारे में जानते हैं, जागृति आप कर सकते हैं, सब आज समझ सकते हैं, तो आप तो संपूर्ण हो गए। अब इसके बाद बिगड़ने की क्या बात है, बिगड़ ही नहीं सकते। तो इस पर मुझे आज यही विचार आया कि गुरु नानक साहब कितनी मेहनत, इतना सहन किया, और वाइफ भी उनकी ठीक नहीं थी, बहुत परेशान रहे, और करके जो उन्होंने बनाया तो उसका क्या हाल है आज। ऐसे ईसा मसीह का ऐसे सबका हाल है, मोहम्मद साहब का यही हाल है। सबसे ज़्यादा गुरु नानक साहब के लिए, क्योंकि वो सबसे लास्ट आए थे और बहुत समझाया, सब कुछ किया। उसके बाद साईनाथ आए, साईनाथ कहते थे कोई ज़रूरत नहीं, सब बेकार, साफ कह दिया कि आपने कुछ चीज़ शुरू कर दी तो सब लोग खराब हो जाए, क्योंकि जागृति नहीं दी। जागृति के बाद बात और है, सब एक हो जाते हैं, सब समझदार हो जाते हैं। उसके बगैर बहुत मुश्किल काम। तो उन्होंने तो किया ही नहीं ऐसे, उनको कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया, लोगों को जोड़ा ही नहीं, कुछ नहीं,
उनके शिष्य हो गए, बस ऐसे। और हमने भी ऑर्गेनाइज नहीं किया, हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं, पर पार होने पे ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जैसे ही शरीर है, इसके सारे अंग प्रत्यंग ऑर्गेनाइज थे अपने आप, उसी तरह से। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। सबका आपको अनंत आशीर्वाद है। और ये ध्यान रखना है कि हमने जो पाया है उसको विकृत नहीं करना। इससे बड़े से और पाप कोई नहीं, उसको विकृत नहीं करना किसी भी वजह से, विकृति नहीं आने देनी। धीरे धीरे आँख खोलेंगे, भूमि माँ को देखते हुए श्री माता जी श्री चरण, फिर उनकी विद्या को निहारेंगे। हम सभी आरती के लिए खड़े हुए हैं। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी,
निर्मल माता जी दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार, माँ कितने लिए अवतार, विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, माँ सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला, माँ कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना।
त्वमेव साक्षा श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की जय। धीरे धीरे सभी कुंडली चढ़ा के बंधन लेंगे।
हृदय से प्रार्थना श्री माता जी, ध्यान एवं आरती की बात का आपके श्री चरणों का चैतन्य हम सबको प्रदान करो माँ। जय श्री माता जी।